भाई ऐसा वायरल एडिट बनाना आपको भी नहीं आता होगा। और इसे कैपकट में एडिट करना बहुत इजी है। सबसे पहले तुम अपने कैपकट को ओपन करके लाइब्रेरी से 4 बैकग्राउंड फोटोज को कैपकट में ऐड कर लेना और फिर अपने साउंड को ऐड करके बीट में आना और ऑटो बीट जनरेट कर देना और बीट के हिसाब से इन फोटोज को सेट करके ऐड ओवरले पर क्लिक करना और अपने फोटोज को ऐड कर लेना और फिर क्रॉप में आके 1:1 वाले रेशियो को सिलेक्ट कर लेना और इसे कुछ इस तरह ऊपर की तरफ करके लेफ्ट कॉर्नर में सेट कर देना और फिर अपने एक और फोटो को ऐड करके क्रॉप में आना और सेम 1:1 वाले रेशियो को सिलेक्ट कर लेना और इसे भी कुछ इस तरह नीचे करके राइट वाले कॉर्नर में सेट कर देना और ऐसे ही अपने दोनों फोटोज को ऐड करके सेट कर देना और इन सभी फोटोज को अपनी साउंड की बीट के हिसाब से एडजस्ट करने के बाद अपनी फर्स्ट वाली ओवरले पे टैप करना और इसके फर्स्ट में की फ्रेम ऐड करना एंड थोड़ा सा आगे जाके बीट के पास एक और की फ्रेम ऐड करना और फर्स्ट वाली की फ्रेम पे आगे से कुछ इस तरह फ्रेम से बाहर कर देना और ग्राफ में आके क्यूबिक आउट को अप्लाई कर देना और फिर अपनी सेकंड ओवरले पे टैप करके इसके भी फर्स्ट में की फ्रेम ऐड करना है थोड़ा सा आगे जाके बीट के पास एक और की फ्रेम ऐड करना और फर्स्ट वाले की फ्रेम पे आगे से भी कुछ इस तरह फ्रेम से बाहर कर देना और ग्राफ में आके सेम क्यूबिक आउट को अप्लाई कर देना और यही सेम प्रोसेस अपनी दोनों ओवरलेस पे भी अप्लाई कर देना और अपने व्हाइट वाले बैकग्राउंड फोटो पे टैप करके इसे डुप्लीकेट कर देना और इसे ओवरले करके अपनी फोटोज के नीचे कुछ इस तरह सेट कर देना और मास्क में आके सर्कल वाले मास्क को सिलेक्ट करके इसके साइज को कुछ इतना रख देना और फिर ऐड ओवरले पर क्लिक करके लाइब्रेरी से एक ब्लैक बैकग्राउंड फोटो को ऐड कर लेना और अगेन मास्क में आके सेम सर्कल वाले मास्क को सिलेक्ट कर लेना और इसे थोड़ा सा जूम करके इसके साइज को कुछ इतना रख देना और फिर सर्कल पर टैप करके फेदर में आना फेदर को 30 करके अप्लाई कर देना और अपनी व्हाइट वाली ओवरले पर टैप करके इसके फर्स्ट में की फ्रेम ऐड करना है थोड़ा सा आगे जाके बीट के पास एक और की फ्रेम ऐड करना और फर्स्ट वाले की फ्रेम आगे से कुछ इस तरह नीचे कर देना और ग्राफ में आके क्यूबिक आउट को अप्लाई कर देना और फिर अपनी ब्लैक वाली ओवरले पर टैप करके सेम की फ्रेम से ऐड कर लेना और इसे भी कुछ इस तरह नीचे करके देन ग्राफ में आना और क्यूबिक आउट को अप्लाई कर देना और यही सेम प्रोसेस अपनी बाकी की फोटोज पे अप्लाई करने के बाद इसे एक्सपोर्ट कर लेना और फिर न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके अपनी बाकी की वीडियोस को ऐड कर लेना और अपनी फर्स्ट वाली क्लिप पर टैप करके इसके स्टार्टिंग के पार्ट को फ्रीज कर देना और इसे ओवरले करके रिमूव बीजी में आना उसका बैकग्राउंड ऑटो रिमूव कर देना और इसे आगे वाली क्लिप के नीचे सेट करके इसके एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना और इसकी ड्यूरेशन को 0.6 करके एडजस्ट में आना और ग्राफ में आके बीच में एक पॉइंट को ऐड कर देना और इसे कुछ इस तरह ऊपर की तरफ सेट करके अप्लाई कर देना और फिर इसके लास्ट में की फ्रेम ऐड करना है फर्स्ट में की फ्रेम ऐड करना और इसे कुछ इस तरह नीचे करके देन ग्राफ में आना और क्यूबिक आउट को अप्लाई कर देना और फिर अपनी वीडियो पर टैप करके स्पीड में आना और कर्व पर टैप करके कस्टम पर टैप करना और इन दोनों पॉइंट्स को डिलीट करके लास्ट वाले पॉइंट को नीचे की तरफ करके 0.1x कर देना और बीच वाले पॉइंट को 0.5x करके स्मूथ बेटर क्वालिटी करके अप्लाई कर देना और फिर इसके फर्स्ट में की फ्रेम ऐड करना एंड लास्ट में की फ्रेम ऐड करना और इसे कुछ इस तरह जूम करके देन ग्राफ में आना और क्यूबिक आउट को अप्लाई कर देना एंड इसे डुप्लीकेट करके रिवर्स कर देना और स्पीड में आके लास्ट वाले पॉइंट को ऊपर की तरफ ड्रैग करके 1x करके अप्लाई कर देना और फिर ग्राफ में आके कोएडिन को अप्लाई कर देना और यही सिंपल प्रोसेस अपनी सारी क्लिप्स के साथ कर देना और फिर तुम्हारा एडिट बनकर रेडी है।